ओम शांति। मैं आत्मा शिव बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी वफादार हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य तेज प्रकाश निकल कर फैल रहा है। सारा ध्यान एकाग्र कर वफादारी और ईमानदारी से आज के महावाक्य सुनती हूँ। 5/7/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, किसी की बुद्धि का ताला खोलने का कर्तव्य मेरा नहीं है, तुम बच्चों का है। बाबा कहते जब तुम बच्चे कहते हो इसका बुद्धि का ताला खोलो, तो बाप कहते बच्चे तुम याद करो, याद की मेहनत करो तो ताला आपे ही खुलेगा। फिर बाबा घृत के लिए समझाते हैं कि जैसे दीवा जगाते तो घृत डालते रहते तो दीवा जगता रहता। बाबा कहते बच्चे तुम जितना सवेरे अमृत वेले योग का घृत डालते रहेंगे तो तुम्हारा भी उमंग उत्साह का दीवा सदा जगता रहेगा। फिर बाबा योग के लिए समझाते कि अनेक प्रकार के योग सिखलाते, उससे कोई पहलवान बनते, किस्म किस्म के योग हैं। बाबा कहते बाप तुम्हें ऐसा योग सिखलाते जो तुम 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बन जाते हो। तो ऐसा योग तुम बच्चों को सीखना चाहिए ना। फिर बाबा महावीरता के लिए समझा रहे कि तुम सब महावीर हो और महावीरता इसी में है, जितना ज़्यादा पवित्र रहे, बाबा कहते पवित्रता ही महावीरता है। संगम युग के लिए बाबा ने समझाया कि तुम बच्चे संगम युग को भूलने के कारण अपनी राजाई को भी भूल गए हो। अब बाप आकर के समझाते हैं तो भी बाबा कहते किसी की बुद्धि में इतना बैठता नहीं है। एक एक को समझाओ तो भी सारी बातें समझ नहीं पाते। फिर बाबा समझा रहे बाप को कहते सुख का सागर तो ज़रूर कभी आकर के उसने सुख दिया होगा ना। ज्ञान का सागर कहाँ, सुख का सागर कहाँ, तो यह महिमा बिना कुछ किए तो हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते बाप अभी आकर के तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देते, इसलिए गायन है सुख का सागर। फिर बाबा समझा रहे जब तुम किसी भी आत्मा को समझाओ, ज्ञान देते हो, तो बाबा कहते जब तक वो समझ करके ये ना लिखे कि आपने हमें बाप से मिलाया, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया, अब हम बाप के ही बन करके रहेंगे, जब तक ऐसा पत्र ना लिखे तब तक समझो कुछ भी नहीं समझा है। खाली क्लास में आए और चले गए तो बाबा ने कहा वो व्यक्ति कुछ भी समझा ही नहीं, उसकी बुद्धि का ताला भी खुला ही नहीं है। मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं। उत्तर है बच्चे कहते बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते यह धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को भी जगाना है। अज्ञान नींद से जागना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल न जाओ, यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते कि दीवा बुझ न जाए। बाप कहते बच्चे याद करते रहो,
याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय तक कायम रहेगी। दीवा तुम्हारा बुझा हुआ है, अब याद से तुम अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुम असल में रुद्रमाला के मोती हो ना मोती? निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उससे शिव बाबा का धाम व रुद्र धाम भी कह सकते हैं। अब तुम्हारा बहुत बड़ा झुंड है। क्या है? बहुत बड़ा झुंड। नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हो। दीवों को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता, घृत डालना पड़ता, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अर्थात अभी आत्मा पतित है तो आत्मा की ज्योत बुझी हुई थी। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो तो योग किस्म किस्म के सिखलाते, बहुत मेहनत करते। अभी तुम हो महावीर। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता। इससे आयु भी बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिल जाती है। बाप समझाते पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते। यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भल सन्यासी लोग कितने भी हठ योग करे फिर भी उनको मृत्यु लोक में रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। जिस मेहनत से वह डरते, समझते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह हम योगी कैसे बने। उनको कुछ भी पता नहीं सन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं। तुम्हारे पास है एम ऑब्जेक्ट। वो थोड़ी कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता तो फिर मेहनत तुमको करनी है। किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक होकर राय दी जाती। तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए। ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। तुम बेहद का राज्य मांगते हो। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती। तुम्हें मिलती है जीवन मुक्ति। अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकालते, वह सब पीछे आने वाले हैं। जो एवर सतो प्रधान हैं वह कभी रजो तमो में नहीं आते। शिव बाबा एवर सतो प्रधान इसलिए कभी रजो तमो में नहीं आते। हमको बना रहे हैं। हर एक को अपनी मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है।
हर एक अपनी राजधानी को संभालते, तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। स्व अर्थात आत्मा को राज्य मिलता है। बाप एक ही मंत्र देते, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तो यह निश्चय चाहिए। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, यह बाप तुम्हें वरदान देते हैं। तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो, वहाँ विकार हो नहीं सकते। अभी हम जाकर बच्चा बनेंगे, वहाँ यह नॉलेज होती है। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज में अंतर है। बाप समझा सकते हैं, हम आत्माओं को परमात्मा समझा रहे हैं, यह भी भूल जाता है। संगम युग को भूलने से सब भूल जाते। भल तुम प्रदर्शनी रखते, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते, पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। बल प्रदर्शनी में हजारों आते, परंतु किसको भी समझ नहीं आता। कितना तुम समझाते, चलो स्वर्ग में बादशाही दें, तो भी मानते नहीं है। सैपलिंग लगती है ना, बाप कहते तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? पूछो उनको कि सब में कहते हो तो फिर पूजते क्यों हो? यह तो जड़ है, तुम चैतन्य हो। कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो यह ज्ञान बहुत सहज है, परंतु उसमें विघ्न पड़ते रहते। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते और फिर वह हमको उस तरफ खींचेंगे। बड़ी जंजीरें हैं, बाप समझाते यह कैसे हो सकता। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना, स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह न सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, परंतु शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता तो अमृत वेले याद करो। बाबा यही कहते, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। इस पर एक कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। सिंधी में कहा सवेरे सोना सवेरे उठना। अब तुम अक्लमंद बनते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ तुम्हें नहीं होती। हेल्दी भी बनते हो, यह गुण सब शिव बाबा से मिलते। अच्छा, सवेरे उठकर याद करना बड़ा अच्छा है। बच्चों ने गीत सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। ग्रस्त व्यवहार में रहते, किसको भी बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे, बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं। अभी तो हम आपके ही होकर के रहेंगे। आपसे वर्षा जरूर लेंगे। आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देखकर बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, यह तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। ज्ञान सागर से कितनी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है।
याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना और खाना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भाव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता। ऐसे ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते। अगर ईमानदार हैं पुरुषार्थ में, श्रीमत पे चलने में, तो बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति भी उसके पास रहेगी और ऑटोमेटिक चलता रहेगा। स्लोगन है, जहाँ चिंता है वहाँ क्या नहीं हो सकता, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। ओम शांति।